बोलो विनायक जी महाराज की जय। वैशाख मास में आने वाली संकट चतुर्थी व्रत की कथा। यह व्रत सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह व्रत बिछड़ों को मिलाने वाला है, सभी संकटों को दूर करने वाला है। इस व्रत में हम सब विनायक जी, चौथ माता और चंद्रमा देवता की पूजा करते हैं। इसीलिए सभी सुहागन महिलाएं इस व्रत में ये सब कहानियाँ सुनती हैं। चौथ माता की कहानी। एक नगर में धनी साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सास प्रतिदिन रसोई में गरम भोजन बनाती। अपने 6 कमाऊ बेटों को रसोई में बैठकर गरम गरम भोजन खिलाती। उनकी थाली का झूठा पड़ा भोजन दूसरी थाली में इकट्ठा करके अपने छोटे अनकमाऊ बेटे को परोस देती। बहू ये सब रोज़ छुपकर देखा करती। उसकी बहू भोजन करने के बाद हमेशा कुल्ला करने के लिए बाहर जाती थी। बाहर पड़ोसन मिलती तो उससे पूछती कि बहू, आज तुमने भोजन में क्या खाया है? बहू ने पड़ोसन को कहा कि जो भी बासी भोजन पड़ा था वही खा लिया। उसकी सासू हमेशा ऐसी बात सुन सुनकर परेशान हो गई। सासू जी ने ससुर जी से कहा कि बहू रोज़ रोज़ पड़ोसन से झूठ बोलती है। लोग क्या सोचेंगे कि बहू को हमेशा बासी भोजन करवाते हैं। ससुर जी पत्नी से बोले, तुम झूठ बोल रही हो, कल मैं बहू को भोजन करवाऊंगा। दूसरे दिन ससुर जी बहू को अपने हाथ से अच्छा भोजन करवाते हैं। बहू हमेशा की तरह जैसे ही बाहर जाकर कुल्ला करती है, तब पड़ोसन उससे पूछती है, बहू क्या भोजन किया? बहू बोली, जो भी बासी भोजन था वही किया। ससुर जी ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन लिया। रात को जब बेटा घर आया तब बेटे को कहा कि तेरी माँ की बात तो मैं नहीं मानता था, लेकिन आज तो मैंने अपने हाथ से तेरी बहू को भोजन करवाया। फिर भी तेरी बहू कहती है कि मैंने तो बासी भोजन किया है। तुम बहू से पूछकर मुझे बताना कि वह झूठ क्यों बोलती है। उसके पति ने पूछा कि रोज़ रोज़ पड़ोसन को ऐसा क्यों कहती है। वह बोली, यह भोजन बासी कुसी तो है, क्योंकि धन आपने नहीं कमाया और न ही आपके पिता ने कमाया है। यह सुनकर बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं तो कमाने के लिए जा रहा हूँ। पिता बेटे से कहता है कि तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे घर में तो बहुत सा धन है। लेकिन बेटे ने पिता की बात नहीं मानी और वह परदेश कमाने के लिए चला गया। बहुत दिन बीत गए। पति की कोई खबर न पाकर बहुत चिंतित रहती। एक दिन गली में सब औरतों को चौथ का व्रत करके कहानी कथा कहते व सुनते देखकर वह पूछती है कि आप जो व्रत कर रहे हैं उसे करने से क्या होता है। वे सब बोली, चौथ का व्रत करने से घर में अन्न धन लाभ लक्ष्मी मिलते हैं और बिछड़े हुओं का मिलाप होता है, सारे संकट दूर हो जाते हैं। तब उसने भी व्रत करने का संकल्प लिया। घर आई और उसने व्रत शुरू किया। सासू जी उसे हर दिन तो 3 समय रोटी देते थे, लेकिन चौथ के व्रत के दिन उसे 4 समय रोटी देते। वह भी पहले समय की रोटी को एठवाड़े में गाड़ देती। जो दोपहर की रोटी होती उसे एक ब्राह्मणी को दे देती और जो शाम की रोटी होती वह एक पाडा को खिला देती और जो रात के भोजन में रोटी मिलती वह चंद्रमा के अर्घ्य देकर स्वयं खा लेती। चौथ के दिन वह साहूकार की बहू दुकान पर जाती और एक दमड़ी का तेल, एक दमड़ी का गुड़ लाती। चौथ विनायक जी की पूजा करती, कथा कहानी सुनती। इस तरह बहुत से दिन बीत गए। अब चौथ माता साहूकार के बेटे के सपने में आई कि भाई तू सो रहा है या जाग रहा है, तेरी पत्नी चिंता कर रही है। उसने कहा, ना तो मैं सो रहा हूँ
ना ही मैं जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में हूँ। जोत माता ने कहा, तुझे ऐसी क्या चिंता है? तू अब घर जा, तेरी पत्नी तेरा इंतज़ार कर रही है। वह बोला, मैं कैसे घर जाऊँ? मेरे तो 1.25 मन का सूत उलझा पड़ा है। जोत माता बोली, तू चिंता क्यों करता है? तू सुबह उठना, जोत माता का नाम लेना, विनायक जी का नाम लेकर गादी पर बैठ जाना। देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठ कर के ऐसा ही किया। जैसे ही वह नहा धोकर गादी पर बैठा, उसका 100 मन सूत सुलझ गया। देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए। इस प्रकार से उसे सुध आई और उसने विचार किया, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। मेरी पत्नी, मेरे माता पिता मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वह अपने घर के लिए रवाना हुआ। उस सेठ ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। वह धन देकर आ ही रहा था कि रास्ते में उसे एक सांप अग्नि में जलने के लिए जाते हुए दिखाई दिया। उसने उस सांप को वहाँ से हटा दिया। सांप को गुस्सा आ गया, बोला, अरे दुष्ट, मैं तो अपने 100 वर्षों का जीवन पूरा करने के लिए जा रहा था। अब मुझे 100 वर्ष और जीने पड़ेंगे, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। वह बोला, अभी तो मुझे घर जाना है। मेरी पत्नी, मेरे माता पिता इंतज़ार कर रहे हैं। वह बोला, तू घर चला जाएगा, जाकर के पलंग पर सो जाएगा। लेकिन मैं तो पलंग पर चढ़ नहीं सकता, फिर तुझे कैसे डस पाऊँगा? वह बोला, मैं अपनी पत्नी की चोटी को नीचे लटका दूंगा, तुम उसके सहारे से चढ़ जाना। सांप ने कहा, ठीक है। वह चुपचाप अपने घर चला गया। ना तो माता पिता से बात की और ना ही पत्नी से बात की। पत्नी बोली, इतने वर्षों के बाद घर आए हैं तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हैं? वह बोला, मैं तो थोड़ी देर का मेहमान हूँ, अभी एक सांप आएगा और मुझे डस लेगा। पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, आप आराम से सो जाओ। पत्नी नीचे उतरी। पहले पगोतिये पर उसने पुष्प बिछा दिए, दूसरे पगोतिये पर उसने रेत बिछा दी, तीसरे पगोतिये पर अंतर बिछाया, चौथे पगोतिये पर दूध का कटोरा रख दिया, पांचवें पगोतिये पर पेड़े रख दिए, छठे पगोतिये पर और मिठाई रखी। अब सातवें पगोतिये पर बारी थी कि चौथ विनायक जी आपस में बातें करने लगे कि इस सुहागन के सुहाग को यदि आज हमने नहीं बचाया तो यह लोग हमें नहीं मानेंगे। इस कारण से हमें इसके सुहाग की रक्षा करनी चाहिए। चौथ विनायक जी ने कहा कि अभी तो अंधेरा है, इसीलिए हमें चंद्रमा के पास चलना चाहिए। दोनों चंद्रमा देवता के पास गए। बोले, हे चंद्रदेव, बहुत अंधेरा है, इसीलिए अपनी चांदनी को बिखेरो ताकि थोड़ा सा उजाला हो और हम दुष्ट का विनाश कर सकें। चंद्रमा देवता बोले कि जो सुहागन महिला व्रत करती है वो तुम्हारा चौथ विनायक का करती है, मेरा थोड़ी ना व्रत करती है जो मैं आपकी सहायता करूं। वह बोले, अरे ऐसा क्यों कहते हो? सुबह से लेकर शाम तक हमारा व्रत रखती हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके बाद में जब तक आप उदय नहीं होते तब तक सभी सुहागन महिलाएं आपके दर्शन करने तक आपका व्रत रखती हैं। चंद्रमा देवता खुश हुए। उन्होंने अपना प्रकाश फैला दिया। गणेश जी महाराज ढाल बन गए, चौथ माता तलवार बन गई। जैसे ही सांप वहाँ पेड़ियों पर चढ़ने लगा, पहले पगोतिये पर पुष्प रखे थे, उसमें लौटते हुए बोला, अरे पुष्प रखने वाली, तेरा सुहाग अमर रहना। पर कैसे रहेगा? मैं तो डसने के लिए आया हूँ, इसलिए डस कर जाऊँगा। दूसरे पगोतिये पर चढ़ा, रेत में लौटा और बोला, अरे रेत बिछाने वाली, तेरा सुहाग अमर रहे। पर कैसे रहेगा? मैं उसे डसने आया हूँ, इसलिए डस कर जाऊँगा। इस प्रकार वह 6 पगोतिये पर चढ़ता गया। अब 7वें पगोतिये पर जैसे ही चढ़ा, चौथ माता ने अपनी तलवार से उसके टुकड़े कर दिए। सवेरा हुआ। बहन गांव में थी,
दौड़कर आई, माँ रात को भाई आया था, कहाँ है? माँ ने कहा, बेटा आया तो सही लेकिन बोला किसी से नहीं। बहन महल की तरफ दौड़ी, वहाँ देखा खून बह रहा है। बहन दौड़कर माँ के पास आई, माँ भाई को तो किसी ने मार डाला है। तब भाभी और भाई बाहर आए और बोले, भाई साहब तुम्हारे भाई को किसी ने नहीं मारा है, ये तो हमारा दुश्मन मरा है, इसीलिए इन पेड़ियों को दूध से धुलवाओ। दोनों नीचे उतरे और आकर के बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ तुमने कोई धर्म किया था क्या जिसकी वजह से आज मेरे प्राण बचे? माँ ने कहा, नहीं बेटा मैंने कोई धर्म नहीं किया। पिता से पूछा तो पिता ने भी मना कर दिया। तब पत्नी बोली, मैंने चौथ माता का व्रत किया था, इसीलिए चौथ माता ने आपकी रक्षा की है। सासू माँ बोली, बहू झूठ क्यों बोलती हो? चौथ के दिन तो तुम 4 समय भोजन करती थी। बहू ने कहा, सुबह के भोजन को मैं एंठवाड़े में गाड़ देती थी, दोपहर के भोजन को मैं ब्राह्मणी को दे देती, शाम के भोजन को मैं पाडा को खिला देती और रात के भोजन को चंद्रमा को अर्घ्य देकर मैं स्वयं खा लेती थी। बनिए की दुकान से मैं दमड़ी का तेल, दमड़ी का गुड़ लाती और चौथ विनायक जी की पूजा करती थी। सासू माँ ने ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी ने कहा, हाँ मुझे भोजन मिलता था। पाडे से पूछा तो वो जोर से हंसा, उसके मुंह से फूल खिलने लगे। गड्ढे को खोद कर देखा तो उसमें रोटियों के सोने के चक्कर हो गए। इस प्रकार से सासू माँ बहू के चरण छूने लगी। बहू ने कहा, सासू माँ चरण तो मैं ही आपके छूँगी, मैं ही आपको प्रणाम करूँगी। तब जाकर के सभी ने पंसारी की दुकान पर दमड़ी के तेल और दमड़ी के गुड़ का हिसाब किया। हे चौथ माता, उस बहू के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही व्रत करने वाले सभी सुहागिनों के सुहाग की रक्षा करना, बिछड़े हुए को मिलाना जैसे उसको मिलाया। बोलो चौथ विनायक की जय। आप सुनते हैं चंद्रमा देवता की कहानी। 7 भाई थे, उनकी एक बहन लाडली थी। बहन फूलों से भी हल्की थी, इसीलिए भाई उसे रोज़ फूलों से तोला करते थे। बहन सबका व्रत करती, सभी कथा कहानी सुनती थी, लेकिन चौथ के व्रत के दिन चंद्रमा की कहानी नहीं सुनती, जिसके कारण चंद्रमा देवता ने अपना कोप दिखाया और उसे फूलों से बहुत भारी कर दिया। दूसरे दिन जब भाई उसे तोलने लगे तो बहन तोली नहीं, घर का सारा सामान रख दिया। भाई स्वयं बैठ गए, लेकिन फिर भी वो बहुत भारी थी। उसने पंडितों को पूछवाया। पंडितों ने कहा कि यह सभी व्रत करती है, सबकी कथा सुनती है, लेकिन चौथ माता के दिन चंद्रमा की कहानी नहीं सुनती है। अब से यदि कहानी सुनेगी तो यह पहले की तरह ही फूलों से हल्की हो जाएगी। बहन ने चौथ माता के व्रत के बाद चंद्रमा देवता की कहानी सुनना प्रारंभ कर दिया। बोलो चंद्रमा देवता की जय। गणेश जी की कहानी। एक साहूकार था, उसके घर में रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आया करती थी। घर के अंदर आते ही पोल में गजानन जी का मंदिर था। वह रोटी लेकर रोटी की कोर से गणेश जी को भोग लगाया करती थी। गजानन जी महाराज ने कहा कि यह मुझे रोज भोजन करवाती है, इस कारण मुझे भी इसे कोई उपहार देना चाहिए। गजानन जी एक दिन उसके लिए थाली में हीरे मोती लेकर आए। ब्राह्मणी तो थाली लेकर के अपने घर आ गई। साहूकार से रोटी लेने के लिए उसने आना बंद कर दिया। साहूकारनी ने बुलावा भेजा कि तुम रोटी लेने क्यों नहीं आती हो। ब्राह्मणी ने कहा, मुझे तो गजानन जी महाराज टूट गए हैं, मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसीलिए मुझे रोटी लेने की ज़रूरत नहीं है। साहूकारनी ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मणी को गजानन जी टूटे, लेकिन मुझ पर तो प्रसन्न नहीं हुए, मैं तो इनकी रोज़ पूजा करती हूँ। इसीलिए उसने गजानन जी की मूर्ति हटा दी और बाहर फेंक दी। सेठ जी की दुकान का धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नज़र पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी को पूछा,
गजानन जी कहाँ हैं? साहुकारनी ने कहा कि ऐसे गजानन जी की क्या करें जो मुझ पर तो प्रसन्न नहीं हुए लेकिन उस ब्राह्मणी पर प्रसन्न हो गए, इसलिए मैंने उन्हें हटाकर बाहर फेंक दिया है। सेठ जी ने कहा, यह तुमने बहुत बुरा किया है, मेरे सारे धंधे बंद हो गए हैं। गजानन जी कहाँ फेंके हैं मुझे बताओ, मैं उन्हें गाजे बाजे के साथ वापस घर में लाऊंगा। बिना विनायक जी की कृपा से कोई काम पूरा नहीं होता है। साहूकार फिर से गजानन जी को लेने के लिए गए, लेकिन गजानन जी इतने भारी हो गए कि वो उठे ही नहीं। साहूकार ने कहा कि मुझसे यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें, पर मेरे घर पधारें। गजानन जी तो और भी भारी हो गए और कहा, मुझे नहीं चलना है। तब साहूकारनी ने आकर के नाक रगड़ी, माफ़ी मांगी और बोली कि आज के बाद ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। मेरी गलती को क्षमा करें और मेरे घर पधारें। साहूकार साहूकारनी ने दोनों ने माफ़ी मांगी। तब सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की हामी भरी। तब गजानन जी वापस आकर के पोल में बैठ गए। साहूकार की धंधा पानी फिर से शुरू हो गया। हे गजानन जी महाराज, जैसे आप उस सेठानी पर क्रोधित हुए वैसे किसी पर मत होना, ब्राह्मणी पर प्रसन्न हुए वैसे सभी पर होना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आरी बारी की कहानी। आरी बारी कान कवारी, बीच में बैठी कन्या कवारी। कन्या कवारी काय मांगे, अन्न मांगे, धन मांगे, लाभ मांगे, लक्ष्मी मांगे। घिलोड़ी में घी, तिलोड़ी में तेल, सोने का कांकड़ा, सोने का ढाकड़ा, भाई का मान, भाभी का दान, सासू जी का परोसना, बहू का भोजन। उठो बाई उठो, तुम्हें देव विनायक टूटो। चुगो ये चिड़िया धर्मराज जी की पोल के आगे। कण खाना, मण खाना, कंकर टालना, भूल चूक टालना। भूल चूको तुम माफ़ करना। चार गवारा अंगार का, गुड़ की डली, गणपत पूरे मन की रली। अधूरी की पूरी करना, पूरी कर परवान करना। लोभिये की लोभिये को देना और हमारी कथा कहानी का फल हमें देना। बोलो चौथ विनायक जी महाराज की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।